हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का टेक कंसेप्ट चैनल में। आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप वी लुकअप का यूज एक्सेल में कर सकते हैं। किस तरीके से आप वी लुकअप का यूज करके लार्ज डाटा में से अपने इंफॉर्मेशन की डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक क्लिक में आप सारे डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ डाटा पहले से बना रखा है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, लोकेशन, सैलरी, ये हमने कुछ डाटा एंटर कर रखा है। इस डाटा में से हम यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पे हम दोस्तों फाइंड आउट ये करेंगे, जैसे ही हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे वैसे ही यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, लोकेशन, सैलरी सारे कुछ अपने आप यहाँ पे इंटर होकर के आ जाएगा। तो ये हम वी लुकअप की हेल्प से करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वी लुकअप का हेल्प से केवल एम्प्लॉय आईडी से हम सारा डाटा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके का काम जो है दोस्तों बैंक में या जॉब वगैरह पे यूज किया जाता है इस फॉर्मूले का, इस तरीके का डाटा फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप का। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप लगाने के बाद अब हमें लुकअप वैल्यू क्या देखना है। हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी से सारा इंफॉर्मेशन निकालना है। पहले हम यहाँ पे नेम फाइंड आउट करेंगे एम्प्लॉय आईडी से। तो हमें लुकअप वैल्यू क्या देखना है, एम्प्लॉय आईडी को देखना है कि इस एम्प्लॉय आईडी का नेम क्या है। तो एम्प्लॉय आईडी का लुकअप वैल्यू हमारा एम्प्लॉय आईडी हो गया। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लिए। अब हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब है कि कहाँ से कौन सी टेबल में से हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें वो टेबल सेलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब इस टेबल को हम यहाँ पे फ्रीज करेंगे गाइस। फ्रीज इसलिए करेंगे ताकि जो आगे का हम फॉर्मूला है वो इजिली हम यूज कर पाए। तो यहाँ पे अब हम टेबल एरे के बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है जो आपने सेल सिलेक्ट किए हैं, जो आपने रेंज सिलेक्ट किए हैं, टेबल एरे जो सिलेक्ट किए हैं, उसमें नेम कौन सी कॉलम में आ रहा है। तो हमारा जो टेबल है यहाँ से ए से लेकर के ई वाले तक है हमारा टेबल। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है नेम वाला वो सेकेंड नंबर पे है। तो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पे दो प्रेस करेंगे, अगेन कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच है, मतलब उसके आसपास मैच करेगा, और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। तो हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे एग्जैक्ट मैच, मतलब हमने अगर 101 ही पुट करें तो 1001 ही मैच करके देंगे। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच यहाँ पे हम एंटर कर दिए। अब हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू एन आ गया। गाइज ये एन वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं डाला है। अब हम इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तीनों में। पेस्ट करने से दोस्त यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं डालता हूँ 1001। जैसे ही प्रेस करूंगा आपको नेम तो शो हो जाएगा, लेकिन डेजिग्नेशन, लोकेशन, सैलरी शो नहीं होगा। ये इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला में थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। एडिट ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे गाइस हमें ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे I2 करेंगे, यहाँ पे फॉल्स है। यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है गाइस, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, हम 3 करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेजिग्नेशन है वो 3 में आ रहा है। 3 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अगेन इस तरीके से इस फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा उसको हम ये सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो कॉलम नंबर है उस कॉलम नंबर को हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, क्योंकि हमारा लोकेशन जो है चौथे कॉलम में आ रहा है। एंटर करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। अगेन सैलरी वाला जो फॉर्मूला है इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे ये उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये यहाँ पे अब हम इस बार इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5। 5 नंबर का इंडेक्स है। 5 नंबर का इंडेक्स हमने लगाया और यहाँ पे हमने
एंटर किया। सॉरी, यहाँ पे एक ये B7 यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे हमने ये डाटा हमें एंटर हो गया है। अब यहाँ पे आप गाइस, जब यहाँ पे आप कुछ भी जो आपको एम्प्लॉय आईडी डालना है, उस आईडी को जैसे ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे सारा डाटा आपका प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट वाले जो डाटा है हमारा 1010 है हमारे पास, सॉरी 1010 हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब आप देखोगे ये सारा डाटा यहाँ पे केवल एक एम्प्लॉय आईडी इंटर करते ही हमारा यहाँ सारा डाटा यहाँ पे अपने आप फाइंड आउट होकर के आ जा रहे हैं। यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1010 ये एम्प्लॉय आईडी है, इसका नाम विवेक है, इसका डेजिग्नेशन GM है, लोकेशन न्यू दिल्ली है और सैलरी 75,000 है। तो ये सारे डाटा यहाँ पे इंटर होके हमारा आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप केवल एक एम्प्लॉय आईडी से भी लुकअप का यूज करके आप सारा डाटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे आप ट्राई करके देख सकते हो 1006, जैसे ही आप एंटर करोगे 1006 पे ये एम्प्लॉय आईडी है, हितेश है नाम, CO पुणे और 80,000 सैलरी है। तो इस तरीके से आप वैल्यू का यूज करके बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लार्ज डाटा में से आप अपने काम की डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया हो, कोई डाउट नहीं हो। अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।